हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, बस ये तो आपकी मर्जी है। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है भाई, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। शील सदाचारी और जो सोच समझ कर चलता है, जो सोच समझ कर चलता है, जीवन उसका खुशहाल रहे और जीवन में तरक्की करता है। जीवन उसका खुशहाल रहे और सदा तरक्की करता है। धमपद का है अपमाद बग, धमपद का है अपमाद बग, 25वीं गाथा समझाता हूँ, 25वीं गाथा समझाता हूँ। और महापंथक और चुल्ल पंथक की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। महापंथक और चुल्ल पंथक की कथा तुमको समझाता हूँ। महापंथक था तेज बुद्धि, महापंथक था तेज बुद्धि, और चुल्ल पंथक कम बुद्धि का था, और तुम चुल्ल पंथक कम बुद्धि का था। महापंथक था बड़ा भाई और चुल्ल पंथ उससे छोटा था। महापंथक था बड़ा भाई और चुल्ल पंथक उससे छोटा था। समय आने पर दोनों, समय आने पर दोनों संग में दीक्षा लेते हैं। समय आने पर दोनों संग में दीक्षा लेते हैं। काषाय वस्त्र धारण करके दोनों भिक्षु बन जाते हैं। काषाय वस्त्र धारण करके दोनों भिक्षु बन जाते हैं। चलते हैं धम्म चर्चा की तरफ। जैसा कि मैंने पंक्तियों द्वारा सुनाया, महापंथक और चुल्ल पंथक दोनों सगे भ्राता थे, सगे भाई थे। तो अच्छे श्रेष्ठी कुल से पैदा थे, अच्छे श्रेष्ठी कुल में थे, परिवार भी संतुष्ट था। लेकिन जो है बड़ा महापंथक था, वो अपने दादा के साथ में घूमता फिरता रहता था, इसलिए उसको बुद्ध की वाणी, अमृत वाणी सुनने को मिलती रहती थी। इसलिए वो बुद्ध का अनुयायी हो चुका था, धम्म का अनुयायी हो चुका था, संघ का अनुयायी हो चुका था। उसने क्या काम किया? अपने सही समझदार होने पर उसने चीवर धारण कर लिया, दीक्षा ले ली भिक्षु संघ में और भिक्षु बन गया। उसका छोटा भाई जो था, लेकिन महापंथक से बहुत बुद्धिमान था, बहुत तेज बुद्धि थी उसकी। एक बात अगर सुना दो तो उसको कंठस्थ हो जाती थी। दूसरा उसका भाई था चुल्ल पंथक, तो वो जो है कम बुद्धि का था। लेकिन भाई को जब उसने भिक्षु बने देखा तो उसने कहा हम भी बन जाते हैं। वो भी भिक्षु बन गया, उसने भी दीक्षा ले ली, वो भी श्रामणेर बन गया, भिक्षु बन गया, तो क्षमता हो गई। लेकिन चुल्ल पंथक जो था उसको एक गाथा 4-6 महीनों तक नहीं याद कर पाता था। और महापंथक जो था वो जैसा तुमने सुनाया तुरंत ही रिपीट करवा लो, कंठस्थ हो जाता था।
तो कभी कभार तो ऐसा ही चिढ़ता था महापंथक से अपने छोटे भाई से, तो कहता था जा तू ग्रस्त हो जा, घर से वापस चला जा। तो बेचारा अपमान समझ के दुखी होता था। ऐसे ही समय आया तथागत सम्यक संबुद्ध बेणुवन राजगृह के बेणुवन बिहार में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है। तो क्या होता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जीवक वैद्य आता है और उतने टेक करके पंचांग प्रणाम करके वंदना करता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध, कल का भोजन हमारा स्वीकार कीजिए भिक्षु संघ के साथ। और जितना भी बिहार में भिक्षु संघ है सबका ही निमंत्रण, सब आमंत्रित हैं। तथागत मौन धारण करके स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भिक्षु संघ की जिम्मेवारी जो थी वो थी महापंथक के हाथ में। अब उसने जब लिस्ट बनाई तो अपने भाई चुल्ल पंथक का नाम नहीं लिखा। इधर क्या हुआ, दूसरे दिन जब समय हुआ तो वो पूरा मनहीन था और उसने विचार किया कि रोज रोज मुझे ताने मिलते हैं, रोज रोज मुझे जो है धिक्कारा जाता है, मेरा भाई धिक्कारता है, इसलिए मैं बिहार छोड़ के और चला ही जाता हूँ कहीं। तो वो चलने के लिए जैसे तैयार हुआ तैसे तथागत सम्यक संबुद्ध समदृष्टा थे। तो उन्होंने देखा अंतर्दृष्टि से, तो जाकर के उसके पास पहुंचते हैं। कहा क्या बात है, कैसे मनहीन हो, कैसे उदास हो, क्यों लज्जित हो, क्या कारण है? तो रोता हुआ बोला वंदना करके तथागत सम्यक संबुद्ध, हे तथागत ये बात है और मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे तो समझना हर जगह मुझे अपमानित किया। तथागत सम्यक संबुद्ध एक कपड़ा लिया सफ़ेद और उस कपड़े को थोड़ा सा फाड़ करके दिया है, कहा चुल्ल पंथक तुम इस कपड़े को धो, इसको साफ करो और ध्यान इसी पे रखना। इधर जो है समय हो जाता है भोजन का, तो सेवादार बुलाने के लिए आते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के साथ जीवक वैद्य यहाँ भोजन करने के लिए चले जाते हैं। भिक्षु संघ भोजन करता है, भरपूर कर चुकते हैं। इधर जो है वो वस्त्र को धोता है और जिसमें धोता रहता है, जितना ही धोता है उतना सख्त होता है, टाइट होता है, जितना ही धोता है उतना टाइट होता है। अब उसके समझ में आ गया कि हम अपने मन को तो धोते ही नहीं है, जिसमें विकार भरे पड़े। चार आसक्ति की बात याद आ गई, मोह, लोभ, लालच, द्वेष है, इनको सबको छोड़ना ही है, इनको धोना है। ये बात जिस समय यह बात आई तथागत सम्यक संबुद्ध अंतर ध्यान हो गए, उसके समक्ष खड़े हो गए। क्या बात है चुल्ल पंथक कि भगवान, अरे कि यही तो बात है, लोभ, मोह और द्वेष, इसको अगर धो दिया तो तुम्हारा मन बिल्कुल सख्त हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाओगे, तुम जो है जिस चीज को चाहोगे उस चीज कर सकते हो, ध्यान इसी पर रखना। उसने समझ लिया चार असत्य को, इस सारे संस्कार अनित्य धर्मा है, मरना धर्मा है ना, दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का रास्ता है, अष्टांगी मार्ग है। ध्यान पे रख करके और समाधिष्ट हुआ जिस समय, तो लोभ को छोड़ा, मोह को छोड़ा, द्वेष को छोड़ा और सम्मान की प्रक्रिया को छोड़ा कि यश और अपयश, निंदा, प्रशंसा, हानि और लाभ, सुख और दुख, ये 8 वस्तुएं हैं, लौकिक धर्म है, इनको नष्ट कर दिया और ध्यान लगा कर बैठा है। जिस समय ध्यान लगा कर बैठा, ध्यान लगाने के बाद उसकी ऐसी अंतर्दृष्टि जगी है कि वो अर्हत पद को प्राप्त कर लेता है। और जिस समय अर्हत पद को प्राप्त करता है उसी समय इधर भिक्षु संघ भोजन समाप्त होता है और तथागत हाथ पात्र से निकालते हैं और कहते हैं, समदृष्टा थे, कहते हैं तथागत कि भाई भिक्षु संघ में से, अरे महापंथक, जो भिक्षु संघ का लिस्ट बनाने वाला था उसका भाई था, कहते हैं कि भाई कोई भिक्षु छूट तो नहीं गया बुद्ध बिहार में? तो महापंथक तुरंत बोलता नहीं कोई नहीं छूटा। वो कहते नहीं, एक भिक्षु है, एक भिक्षु बुद्ध बिहार में है, चुल्ल पंथक। तो
नौकर को आदेश दिया जाता है, जाता है कि जाओ उसको बुलाकर लाओ। अब वहां पर जब वो नौकर जाता है, जो सहचर जाता है वहां पर, जैसे बिहार में प्रविष्ट होता है पेड़ में, तो क्या होता है वहां हजारों की संख्या में एक ही अनुहार के, एक ही सूरत के भिक्षु बैठे हैं ध्यान लगा करके। अब वो चकित होकर भाग के पहुंचता है फिर कहां, जीवक वैद्य के घर पे, और कहता जाके वहां तो भाई एक ही शकल के, एक ही सूरत के हजार भिक्षु बैठे हैं, मैं किसको बुला के लाऊं। आप तो कह रहे एक ही भिक्षु है, बंते जी कह रहे एक ही भिक्षु है, भगवान कह रहे एक ही भिक्षु, शास्त्र कह रहे एक ही भिक्षु है। शास्त्र ने जवाब दिया, जाओ पुनः दोबारा जाओ और जाकर के पूछना, बोलना, आवाज लगाना कि चुल्ल पंथक बनते जी, जो बोले उसको ले आना। जब वापस जाता है दूसरी बार और जाकर के पेड़ वन में बिहार में आवाज लगाता है, चुल्ल पंथक बनते जी सादर प्रणाम, तो सब कहते हैं मैं चुल्ल पंथक हूं, मैं चुल्ल पंथक हूं, मैं चुल्ल पंथक हूं। अब वो किसको ले जाए, हजार भिक्षु थे। फिर वो वापस जाता है, वो तो वहां सब चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें चुल्ल पंथक हूं, चुल्ल पंथक हूं। जिस समय ये तथागत समय शंभु सामने रखा उसने, तो तथागत समदृष्टा थे, उन्होंने कहा कि उसने अपनी रिद्धि बल से, अपने योग बल से, रिद्धि बल से ये हजार भिक्षु तैयार कर लिए हैं कि उसका अपमान किया था, लेकिन अब जो है वो अरहत हो चुका है, तो रिद्धि बल से उसका अब ऐसे पता नहीं लगा। तो उन्होंने कहा उस सेवादार से कि जाओ पुनः दोबारा फिर जाओ और अब की बार आवाज लगाना, चुल्ल पंथक बनते जी मैं आपको लेने आया हूं, चलिए भोजन के लिए। और जो सबसे पहले भिक्षु आवाज लगाए उसको ही विनती करके आमंत्रित कर लेना। जैसे वो तीसरी बार में जाता है और आवाज लगाता है कि चुल्ल पंथक बनते जी सादर प्रणाम, आपका भोजन पे निमंत्रण है, चलिएगा भोजन तैयार है। तो जैसे ही सब आवाज लगाते हैं, सबसे पहले जो भिक्षु आवाज लगाता है उसी को पकड़ लेता है और जाकर के प्रणाम करता है, वंदना करता है। जैसे वो वहां प्रणाम करता है, वंदना करता है, वैसे सारे भिक्षु जो थे वो खत्म हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ता है, अकेले केवल चुल्ल पंथक ही रहते हैं। वो लेकर जाता है, भोजन होता है, भोजन करने के बाद तत्पश्चात धर्म देशना होती है। धर्म देशना की जिम्मेवारी चुल्ल पंथक के ऊपर सौंप दी जाती है। चुल्ल पंथक दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का रास्ता, आर अष्टांगिक मार्ग की धर्म देशना देता है, दुखों से मुक्ति का रास्ता बताता है, जीवन जीने कला सिखाता है। और उसके तत्पश्चात आता है जिस समय बुद्ध विहार में, तो भिक्षुओं में चर्चा चलती है। और जिस समय भिक्षुओं में चर्चा चलती है कि भाई अभी तक तो इसको 6 महीने तक एक गाथा याद नहीं होती थी और इतनी जल्दी ये अरहत पद को कैसे प्राप्त कर दिया, इसने कैसे हो गया। तथागत समुद्र विश्व उसी समय भिक्षु संघ को आमंत्रित करके एकत्रित करके बोला है, क्या कौन सी गाथा कही है, उठाने नपमादेन संयमेन दमेन चा दीपं कैराथ मैधावी यंगो नाविकीरति। उठाने नपमादेन संयमेन दमेन चा दीपं कैराथ मेधावी यंग ओघो नाविकीरति। जो मनुष्य मेधावी होता है, कर्मशील होता है, लगनशील होता है, मेहनतकश होता है, अपराधी होता है, प्रमादी नहीं होता, आलसी नहीं होता है, संयम में रहता है, वो अपने जितने अंतःकरण के द्वेष हैं, राग है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, खिंचाव है, तनाव है, बेचैनी है, विचिंता है, लालच है, इनको सबको नष्ट कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने द्वारा सभी को नष्ट करके अपना दीपक स्वयं बनता है, अपना प्रकाश स्वयं बनता है, अपने ज्ञान को स्वयं अर्जित करता है। तो इसमें अब इस गाथा से ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना स्वयं दीपक स्वयं बनना है, अपना उजाला स्वयं बनना है, आपको ही प्रकाशित हो रहा है। आप खुद अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप के मन की प्रकार को निकालिए और चाहे हजारों हजार चाहे लाखों लाख गाथाएं याद कर ले, वो मान्य नहीं है। तथागत समय के धम्म शासन काल में ये है कि जो
समझ नहीं सकता, जो याद नहीं कर सकता था, वो भी अरहत पद को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी प्राप्त करता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो, हमेशा प्रशंसित हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो।